तो shall we start, भावना बेन? जी दीदी, ओम शांति। आप सभी ग्रुप मेंबर्स जो ज्वाइन हुए हैं उनके परमिशन से थैंक यू वेरी मच। तो अभी आज से तो हमारा डिस्कशन चलने वाला है, मगर किसी को भी इंटरेस्ट है कि बाबा ने जो 5000 साल का साइकिल संक्षिप्त में करके बताया है कि किस तरह चलेगा ये 5000 साल का साइकिल। पहले पुराने बच्चे ने तो 2 बार सुन लिया है, अभी ये तीसरी बार मैं रिपीट करने वाली हूँ। चलेगा आप यस सबको? दीदी, यस दीदी, यस प्लीज, ऑलवेज वेलकम। तो बाबा ने वो बोलते ना विस्तार को सार में परिवर्तन कर बताया कि ये 5000 का साइकिल जो बाबा बोलता है कि किस तरह चलेगा। हम इंसानों की ही ये साइकिल है, जो हमने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये किस तरह बनने वाला है, किस तरह वो शिफ्ट होगा। हर आत्मा का एक एवरेज, जब आत्माएं बदलती है अपने आप को, संस्कार परिवर्तन होता है, पतन के रास्ते जब आती है तो किस तरह होएगा, वो बाबा ने ये 100 साल के इसमें बनाकर बताया है। ठीक है, तो 5000 वर्ष 100 इयर्स में संक्षिप्त में करके बताया। तो किस तरह से स्टार्ट किया बाबा ने, हम वहां से लेते हैं जब शिव बाबा का अवतरण हुआ इस दुनिया में, उनका पदार्पण हुआ, तभी से हम स्टार्ट करते हैं। तो वो हो गया क्या, संगम युग। जब परमात्मा की पुकार लगाई तो परमात्मा जमीन पर आए और किसका आधार लिया, ब्रह्म बाबा का आधार लेकर ज्ञान समझाया, इन दुख का वजह क्या है उसके बारे में समझाया। बराबर। तो जब जो शख्स, पहली जो आत्मा थी वो थी ब्रह्म बाबा। पहले ब्रह्म बाबा को के साथ बात किया, उनको ज्ञान पहले समझाया, उनको अनुभवी मूर्त बनाया, उनमें वो पहले परिवर्तन लाया, उनको उस काबिल बनाया। शिव बाबा ने ब्रह्म बाबा को उस काबिल बनाया कि वो आगे सबका भार उठा पाए। अब वो क्या था, ये था ब्रह्म बाबा का संगम युग, जब वो अपने आप से लड़ाई लड़ रहे थे, अपने कर्मों की लड़ाई। तो बाबा ने उनको भी, वो शायद अगर आपने उनकी हिस्ट्री सुनी होगी तो वो कुछ साल बनारस चले गए थे। ये जो उनकी लड़ाई चल रही थी, उसमें जो बोलते ना मंथन किया जाता है तो उसमें जहर भी बाहर निकलता है अमृत के साथ साथ, तो वो जहर पचाने की ताकत होनी चाहिए, वो शिव बाबा लेता है। तो वो जो लड़ाई चल रही थी, तो ऐसे टाइम पे तो ब्रह्म बाबा बनारस चले गए, तो उसको बोलते हैं ककुन, शेल में जाना, अपने आप को अज्ञातवास में रखना। और वहां पे उनकी लड़ाई अपने आप से चल रही, तो वहां पे शिव बाबा उनको साथ दे रहा था। तो वो था ब्रह्म बाबा का संगम युग। संगम युग, जब वो परिवर्तन होकर आए तो शिव बाबा ने ब्रह्म बाबा को एक लक्ष्य दिया कि अब जिस तरह से तेरे में परिवर्तन आया है, जिस तरह से तुझे रास्ता दिखाया और जिस तरह से तूने अपने जीवन को सफल करने का ध्येय लिया है, ऐसे ही तुझे उन सभी आत्माओं को भी हेल्प करना है जो मुझे पुकार रही मदद के लिए। वो सारी आत्माएं तेरे पास भी आएगी। तो ब्रह्म बाबा को, शिव बाबा ब्रह्म बाबा को योग करने सिखाया, और योग के द्वारा वो जो वाइब्रेशन वो पहुंचाते थे, जो भी आत्माएं दुखी थी, पीड़ित थी, तो वो बाबा के वाइब्रेशन से ब्रह्म बाबा तक पहुंच सके। और वही वो आत्माएं थी जो हमारी आज दादियां है, बहुत सारी दादियां थी, बहुत सारे भाई थे, वो सारे इनके साथ जुड़ गए। तो उनका भी क्या था, वो संगम युग, उन आत्माओं का भी संगम युग था। ब्रह्मा बाबा उनको ज्ञान समझाते थे, उनमें जो सामना करने की शक्ति, ये सारी शक्तियां भी सिखाते थे। और जिन परिस्थितियों से वो गुजर रहे थे, जिस वक्त वो पुकार रहे थे बाबा को, शिव बाबा को, जिस वजह से
तो उनको ब्रह्मा बाबा गाइडलाइन देकर उनको उन परिस्थितियों को किस तरह से हैंडल करना है वो सिखाता था। तो वो भी उन आत्माओं का संगम युग चालू हुआ। इन इन इसमें मम्मा और उनकी मम्मी तो दोनों भी ज्वाइन हुए। मम्मा और उनकी मम्मी वो दोनों भी ज्वाइन हुए। जब वो ज्वाइन हुए उस यज्ञ में जब ज्वाइन हुए उस वक्त तो ब्रह्मा बाबा को पता नहीं था कि मम्मा का उनके जीवन में क्या रोल होगा। जैसे आम सभी दूसरी आत्माएं ज्वाइन हुई उसी तरह मामा भी ज्वाइन हुई। तब उनका आयु शायद बहुत ही कम 17 या 18 वर्ष की ही थी। आयु उनकी ज्यादा नहीं थी। और बाबा उनको भी ज्ञान समझाते थे। मैं इन सभी भाई बहनों के बीच हूँ जो निखर कर आया ना, जो बाबा बोले और करे। मम्मा करे, हाजी का पाठ जो बजाया वो थी मम्मा। जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा बोलता था वैसे वैसे मम्मा करती जाती। उसमें कोई भी अपना वो दिमाग नहीं चलाती थी, कोई संकल्प नहीं चलाती थी, कुछ भी नहीं। और ये बहुत बार टेस्ट शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने मम्मा की ली भी। अगर आप लोगों ने एक कहानी भी सुनी होगी उनकी कि एक चिड़िया का बच्चे का अंडा था, वो गिर गया था नीचे। तो एक बच्चा उठा के लेकर आए ब्रह्मा बाबा के पास और बोला कि अंडा नीचे गिर गया है, तो अभी इसको किधर रखूं, ये तो नीचे इसके अंदर का चूजा मर जाएगा। तो मजाक मजाक में ब्रह्मा बाबा ने बोला जा मम्मा के मुंह में रख दे। वो बहुत बोलती है ना, उसके मुंह में जाके रख दे। मम्मा बाजू में ही बैठे थे और वाकई में मम्मा ने मुंह खोल दिया कि रख मेरे मुंह के अंदर, उसको सहेज के रखूंगी। और वो बच्चा जैसे ही मुंह में वो अंडा रखने ही वाला था और ब्रह्मा बाबा ने उनको रोक दिया कि बस यही परीक्षा करनी थी कि क्या तू हाजी का पाठ बजाती है, ये करके। जैसे मैंने भी कहा कि मेरी भी जो परीक्षा थी कि जब पानी पी नहीं सकती थी उस वक्त शिव बाबा ने बोला कि तेरे को सारी मेड निकाल देना है, तुझे सब काम करना है। तो उस वक्त जो वो हाजी का पाठ बजाया था तब बाबा ने मुझे ये कहानी भी सुनाई थी इसके बारे में। ठीक है, तो वो था संगम युग। तो ये संगम युग, ये जब उनकी लड़ाई अपने आप से, अपने विचारों के साथ में, परिस्थितियों के साथ चल रही थी, तो उस युग को कहा गया संगम युग। जब मम्मा भी अपने आप को एकदम आगे ले जाके अपने आप को चेंज कर रही थी और पवित्र बना रही थी, जब जाके वो संपूर्ण बनी, वो भी एंड ब्रह्म बाबा तो बन ही चुका था। जब दोनों संपूर्ण बने उस वक्त शिव बाबा ने ये पाठ खोला कि मम्मा जो है ये ब्रह्म बाबा की सोलमेट है। जब वो ओपन किया, ये राज ओपन किया, तब तक के लिए इसमें ये जो इंडिपेंडेंस की फाइट चल रही थी इंडिया एंड पाकिस्तान एंड ब्रिटिश रूल्स के इसमें, तो वो वाला वक्त चल रहा था। तो बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी ऐसे वक्त में। और ऐसे इसमें नेचर डिजास्टर भी चल रहे थे। नेचर का डिजास्टर यानी उस वक्त प्लेग की बीमारी बहुत फैल गई थी। जैसे अभी ये कोरोना की ये फैला ना, तो उस वक्त 1920 में भी वो कोरोना का जैसा ही जैपनीज फ्लू फैला हुआ था। तो उसका असर जो है आगे 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 जीवन में, लोगों के जीवन में आ ही रहा था। इन्फ्लुएंजा, डायरिया, ये सब पे तभी, इन सब बीमारियों पे तभी दवाइयां नहीं थी। बहुत सारे लोग छोटी छोटी बीमारियों से भी लोग, और ये एपिडेमिक के हिसाब से फैल जाता था। डायरिया है, इन्फ्लुएंजा है, ये सारी बीमारी। तो ये जो नेचुरल डिजास्टर्स भी साथ में ही चल रहे थे। अर्थक्वेक, भूकंप भी आ रहे थे, फ्लड्स भी आ रहे थे, ये सब चल रहा था उस वक्त। और थर्ड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। ये सब के साथ में मतलब विनाश का जैसा ही माहौल था उधर, और संगम युग भी चल रहा था। अगर आप देखोगे अभी ये जो संगम युग चल रहा है सेम वैसा ही है, उस वक्त भी चल रहा है। उसके बाद में जब विभाजन हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइड हो गए, इंडिपेंडेंस मिला, तो उस वक्त जैसे ना सब कुछ बोल दिया था कि हिंदुओं ने सारे इंडिया चले जाना है, और मुस्लिम ने सारे पाकिस्तान में रहना है। तो जिनमें ब्रह्मा बाबा ने जब शिव बाबा को पूछा तो शिव बाबा ने भी यही कहा ब्रह्मा बाबा को कि तुझे तेरा पूरा बोरिया बिस्तर उठा के
इंडिया के लिए रवाना होना, तेरे साथ में तेरे सारे बच्चों को भी लेकर जाना। तो उस वक्त कुछ 350 या 400 बच्चे थे। हाँ, तो वहां से उनको जब निकलना था तो जरूरत का सामान लेना था, तो सभी बच्चों ने जरूरत का सामान पैक किया। तो उसमें क्या क्या था, सबके कपड़े, सबके अनाज, जो बाबा ने उस वक्त मुरलिया चलाई थी, तो सब बच्चों ने बुक्स में लिख के रखा हुआ था, सब पॉइंट्स वगैरह। तो वो किताबों का ही एक, जैसे है ना, एक बहुत बड़ा आ, आ, उस वक्त ना वो पत्रों की बैग्स हुआ करती थी, बड़ी बड़ी टीन की बैग, ये कनिस्टर बोलते हैं, पता नहीं, ट्रंक ट्रंक, हाँ। तो वो बहुत बड़ी बड़ी ट्रंक हुआ करती थी उस वक्त। तो उसमें वो सारे भर के ले जाने की तैयारी कर रहे थे। जब वो डॉकयार्ड पे आए और देखा तो इतना ज्यादा सामान था, और माइग्रेट करने वाले लोग बहुत थे। तो शिप वाले ने तो कहा कि तुम इतना सामान लेकर नहीं जा सकते हो, आपको सिर्फ जरूरत का सामान लेना है, जो 2 जोड़ी कपड़े और कुछ खाने का सामान, और कुछ नहीं लेकर जा सकते, नहीं तो तुमको किसी को भी लेकर नहीं जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने फिर पूछा शिव बाबा को कि क्या क्या हम लेकर जा सकते हैं यहाँ से। तो शिव बाबा ने कहा, जो शिपमैन ने बोला है ना, बस उतना ही लेकर जाना। तो बाबा बोला, बाबा ये इतना सारा ज्ञान आपने जो समझाया, ये सब लिखा हुआ है इसमें, ये तो हम लेकर जा सकते हैं ना। बाबा ने बोला, नहीं, ये यहाँ पर ही रखो, सब यहीं पे छोड़कर जाना होगा। तू जा रहा है ना, तेरे साथ में वो ज्ञान भी आ जाएगा, वो सब बुक्स यहाँ पे छोड़ने होंगे। फिर सारे कपड़े भी, सिर्फ सबके 2-2 जोड़ी कपड़े, जरूरत का सामान, खाने पीने के लिए भी जो जरूरत हो, ऐसे नहीं कि इतना इतना गोनी भर भर के लेकर गए, ऐसा नहीं, इतने बड़े सैक्स भर के लेकर गए, ऐसा नहीं, बहुत ही लिमिटेड सामान उनको लेकर जाना। फिर वो वहां से शिप में बैठे, वहां से निकले, और पता नहीं था कि कहाँ जाना है। बाबा ने बोला बस इस शिप में बैठना है, मतलब शिव बाबा ने बोला इस शिप में बैठना है। ब्रह्मा बाबा ने हाँ जी का पाठ बजाया, उस शिप में बैठ गए। ये 400 बच्चे भी उसके साथ बैठ गए, और फिर वहां से वो बोट निकली इंडिया की तरफ। अब वो इंडिया में कौन से स्थान पर जाएगी ये भी फिक्स नहीं था। जहां पे भी उसको रास्ता मिले, जहां पे भी बंदरगाह मतलब डॉकयार्ड मिले, जहां उतार रुक सके, क्योंकि वहां पे कोलाहल मची हुई थी, कोई भी राज चल नहीं रहा था, कोई भी कुछ भी किसी को भी रास्ता दिखा नहीं रहा था। जिसको जो जगह मिल जाए वो वहां पे घुस रहा था। तो इसी वजह से वो शिप भी जहां उसको मिल जाएगा, बंदरगाह बोलते हैं, पोर्ट, पोर्ट जहां मिल जाए वहां पे रुकने वाले थे। तो मुंबई में उनको जगह नहीं मिली, कहीं पे भी नहीं मिली, जाके उनको दीव दमन में जगह मिली। तो ये उनकी शिप जो है दीव में या दमन में, ये दोनों में से कोई एक जगह पे जाके रुकी। हाँ, और वहां पे उन सब पैसेंजर्स को उतारा गया। ब्रह्म बाबा भी अपने सभी बच्चों के साथ में नीचे उतरे, सब सामान के साथ में, और वहीं पे डेरा लगाया। उनको लगा कि वहीं पे बाबा बोल रहा है रुकने के लिए। है? तो बाद में जब वो लोग सब उतरे, वहां पे 4-5 दिन थोड़ा आराम किया, तो शिव बाबा को जब पूछा कि क्या करना है शिव बाबा, आगे कहाँ जाना है, शिव बाबा बोला तुमको नॉर्थ की तरफ निकलना है, चलते जाओ तुम यहाँ से। सब बच्चे भी थे, बड़े बुजुर्ग बूढ़े सब लोग थे। तो बच्चे थे, सारा सामान सिर पे उठा के, कोई कंधे पे उठा के, कोई बच्चों को गोदी में उठा के, दू करके इनका पूरा, हाँ, ये जो कबीला बोलूं या ग्रुप बोलूं, ये सारा निकल पड़े पैदल, क्योंकि उस वक्त ट्रांसपोर्ट मीन्स बहुत लिमिटेड थी। हाँ, कोई ट्रांसपोर्ट की चीजें ज्यादा नहीं थी, नैरो गेज की ट्रेनें चलती थी, और उस वक्त वो भी फुल हुआ करती थी, क्योंकि जब डिवीजन हो गया और ये सब, तो उठा पटक चली हुई थी पूरी दुनिया में, दुनिया में नहीं, इंडिया पाकिस्तान में पूरी हलचल मची हुई है। तो कहीं पे किसी का लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो ये लोग पैदल ही निकले। जो ग्रुप थे उनके लिए वो कौन से वाले स्टेशन पे आए, और ब्रह्म बाबा ने बोला कि जो जो ओल्ड लोग हैं, जो चल नहीं सकते, क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं था, है, करेंसी नहीं थी, उनको क्या था कि बस उनके पास जो ज्ञान था या जो कला थी, वो कला, मतलब जैसे किसी को जूता सीने आता है, किसी को क्या करने आता है, तो लोगों के वो उससे काम करके देते थे, उसके बदले में अनाज लेते थे और खाना खा लेते थे। तो जो टिकट निकालने के लिए भी ट्रेन के लिए पैसा नहीं था,
हाँ, तो मिन्नत करके ब्रह्मा बाबा ने उस ट्रेन के मास्टर को कि ये बूढ़े लोग हैं, इनको प्लीज ट्रेन से लेकर जाने दो, क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा को बोला गया कि आपको राजस्थान की तरफ, आपकी तरफ जाना है, तो वो रास्ता ट्रेन ले ली थी उन्होंने ओल्ड लोगों के लिए। और वो ट्रेन से ओल्ड पीपल गए, बाकी के सारे चलते हुए निकले। ठीक है, फिर वो वहां पे गए, जो चल चल के जा रहे थे, तो रास्ते में रुक रुक के आखिर में आबू तक पहुंचे। आबू में पहुंचे, वो पहाड़ बहुत बड़ा था, तो उनको लगा कि शिव बाबा शायद इधर नीचे ही डेरा लगाने को बोल रहे हैं। तो उन्होंने सबने नीचे डेरा लगा दिया, टेंट लगा दिए, झोपड़ियां जो बोलते हैं ना छोटी छोटी, हाँ वैसी झोपड़ियां लगा दी, और उधर ही बसेरा करने का सोचा, वहीं पे रुके, क्योंकि बाकी के जो चल के आने वाले थे उनको तो वक्त लगेगा पहुंचने के लिए, महीना 1.5 महीना लग जाएगा धीरे धीरे चलकर आने में। तो उन्होंने वहीं पे रोका, सब ये किया, बसेरा बना लिया। और उनकी राह देख रहे आने की। और इस बीच में ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को पूछा कि क्या शिव बाबा यहीं पे हमारा बसेरा करना है, यहीं पे रुकना है? तो शिव बाबा ने बोला ब्रह्मा बाबा को कि रुको, अभी आपको यहाँ पे रुकना है, जब तक सब आ जाते हैं बाद में हम निर्णय लेंगे। देखो, शिव बाबा ने कोई भी जगह पे आगे क्या होगा ये कभी नहीं बताया है, आगे अगले पल में क्या करना है वो कभी पहले नहीं बताया, जब करना था उस वक्त डायरेक्शन दिया। अब ये सारी चीजें ध्यान रखना। हम बोलते हैं ना कि शिव बाबा ने पहले से बता के रखा, ये हम बहुत बार रूमर सुनते हैं, जगह में बहुत सारी दंत कहानियां भी चलती है, मगर कहीं पे भी शिव बाबा ने ब्रह्म बाबा को पहले से कोई भी चीज बताई नहीं थी। बस उन पे विश्वास रखना था, ब्रह्म बाबा को पूरी तरह से शिव बाबा पे विश्वास रखना था, और हाजी का पाठ बजाना था, जैसा शिव बाबा बोले वैसा करते जाना, कुछ भी पूछना नहीं। फिर जब ये लोग वहां पे पहुंचे, जब सारे बच्चे जो चल चल के जो पहुंचने थे, किसी ने बैलगाड़ा जिस रास्ते से जा रही थी उनसे लिफ्ट मांगी, कोई उसमें सामान रख के आगे पहुंचा दिया, इस तरह से कैसे कैसे करके सब लोग वहां पर पहुंचे उस जगह पर। है, और जब वहां पर पहुंचे तब जाके शिव बाबा ने बोला कि तुमको यहाँ पे नहीं रहना है, तुमको आबू पर्वत पर जाना है, ऊपर चोटी पे जाकर तुम्हारा बसेरा बसाना है। अब वहां पर जाना है, वो उस वक्त पूरा जंगल था, हाँ, पूरे वाइल्ड एनिमल्स वहां पे रहते थे, और वो जंगल को जाने का रास्ता तक नहीं था, पगडंडी थी, छोटा सा पगडंडी बोलते हैं ना, जैसे आम तौर पे ट्रैकिंग के लिए कैसे लोग जाते हैं, वैसे पगडंडी थी, और वो चढ़कर जाना था ऊपर। ब्रह्म बाबा और 4-5 लोग पहले ऊपर गए, चढ़ के ऊपर गए। सोचो उस वक्त ब्रह्म बाबा का एज कुछ 75 होगा, है, क्योंकि 60 साल की उम्र में 15 साल, ये 36 में, और ये 47, 50 समझ लो ये था, तो 15 साल ऐड कर लो तो उस वक्त उनको 70 के आप ही होंगे ब्रह्मा बाबा, 70 साल की उम्र में। तो पहाड़ चढ़कर जाना बिना रास्ते के, बिना हथियार के, हाँ, वहां पे वाइल्ड एनिमल सब कुछ होंगे, फिर वो चढ़कर गए ऊपर, जाके देखा क्या कहाँ पे हम बसेरा कर सकते हैं ऊपर। शिव बाबा को पूछा कि कहाँ करना है, शिव बाबा ने बोला कि ये जो पत्थर दिख रहे हैं ना बड़े बड़े, बस इसी जगह पे करना है, कोई भी झाड़ कटने नहीं चाहिए, है, झाड़ों को ज्यादा काटना नहीं है, पत्थर जहाँ है उन पत्थरों को हटाकर उनको समतल जमीन बनाओ, और वहां पर तुम अपना बसेरा करो। सोचो, अब जब वो मैसेज लेके जब ब्रह्मा बाबा नीचे आए, और नीचे जब मीटिंग रखी, नीचे सब बच्चों को बताया कि ऐसे ऐसे है, ये जगह वहां पर है, जो अभी पांडव भवन जो जगह है ना, वो वाली जगह थी, है ना। फिर सब दादियों को भी बताया, सबको बताया। अब उनके पास वो रॉक से, वो पत्थर है, वो तोड़ने के लिए हथियार ही नहीं है उनके पास, किससे तोड़े वो पत्थर? अब वहां पे वो मुश्किल आई, तो किसी ने कलाएं थी ना, हर एक में कुछ न कुछ कला थी, हाँ, तो किसी ने वहां से लकड़ियां जो थी, टूटी हुई लकड़ियां, वो लकड़ियां लेकर आए, हाँ, और कोई पत्थर, रस्सी से पत्थर बांधा उसको, और एक हथौड़ी जैसा बनाया, और उसी हथौड़े से ये तो उसको तोड़ने का ट्राई किया, एंड यस वर्कआउट हुआ।
किसी ने किसी से रोड के काम से या ये तुमसे वो चीनी पत्थर जो बोलते हैं वो मांग के लिया, थोड़ी देर के लिए दे दो, इस तरह से लेकर अपना काम चलाना शुरू किया। ऊपर रोज चढ़ के जाते थे। सवेरे ही 5 बजे उठ के निकल पड़ते थे ऊपर जाने के लिए, और ऊपर रहकर वो सारे पत्थर, दादिया भी, सब लोगों ने इतनी मेहनत करी उधर पत्थर तोड़ने का, पूरे वो रॉक्स तोड़कर समतल जमीन बनाने का। सब छोटा सा ही एरिया लिया था कि जितने बच्चे हैं वो संभाल सके एक इसमें, इतना ही एरिया किया था। अभी तो बहुत बड़ा पांडव भवन हुआ, पहले इतना बड़ा नहीं था पांडव भवन। तो इस तरह से मेहनत करके उन्होंने वहां पे ऊपर ये बनाया। खाना बनाने वाले लोग अलग थे, नीचे रहकर खाना बनाना। कुछ लोग थे जो घर घर जाकर बाबा का जो ज्ञान था, जो वैल्यूज थी वो समझाना, कि उसके बदले में किसी को गाना आता था, गाना गा के सुनाते थे। जो जिसमें कला थी वो करके लोगों को रिझाते थे, और उसके बदले में उनको खाना मिलता था। कोई ज्वार, कोई बाजरा, कोई कुछ भी ऐसा जो भी मिलता था अनाज, वो अनाज ले आते थे। और फिर दादिया जो थी या जो भी कुकिंग का ग्रुप जो था वो खाना बनाते थे। और एक ऐसा ग्रुप था जो ये खाना बना हुआ ऊपर लेकर जाना, उनको पानी है, खाना है, जो ऊपर काम करते थे उनके लिए लेकर जाना। सोचो, पगडंडी से जाना है, वाइल्ड एनिमल्स के बीच से जाना है, और शाम होने से पहले वापस से लौट कर आता है। शाम का खाना लेने लेकर जाने वाले अलग, और ये खाना लेकर जाने वाले अलग। स्टार्ट में तो सबको वापस से नीचे आना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वहां पे खुद की सुरक्षा के लिए करने के लिए वहां पे कुछ भी नहीं था। तो रात होते ही वो सब नीचे आ जाते थे, क्योंकि फिर वाइल्ड एनिमल्स वहां पर घूमते रहते थे। आज भी अगर आप लोग जाते हो तो आप सुनते होंगे ज्ञान सरोवर में चीता कभी आ जाता है, कभी बैल होते हैं ना, अस्वल, वो आ जाते हैं। कभी सांप निकल के आते हैं। आज भी वहां पे एनिमल्स घूमते हैं, और उस वक्त तो ओपन था, बहुत सारे एनिमल्स थे। तो इसके लिए शाम को सबको नीचे उतर कर आना पड़ता था। तो इतने किलोमीटर फिर से ब्रह्म बाबा भी, विश्व किशोर भाऊ भी, ये सारे ओल्ड हो, यंग हो, बच्चे हो, सब नीचे उतर कर आते थे। रात को इतना थकान होता था, और खाना खा के, कैसा खाना था? रोटी और चटनी, या रोटी और ऐसे ही कुछ भी, जिसके साथ में मसाला वसाला डाल के वो रोटी ही बना सकते थे, क्योंकि उसका खाना भी इतना नहीं था, पेट भर के खाना नहीं मिलता था। फिर फ्रूट्स थे, दूध था, इस तरह से वो उनका निवारा होता था। और इतनी मेहनत करने के बाद जाके पांडव भवन बना। मम्मा भी सबने साथ दिया उसमें, ठीक है, मगर एक इंचार्ज कौन था? ब्रह्मा बाबा। और मम्मा को इस यज्ञ का इंचार्ज बनाया गया। तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा इस यज्ञ को पालन करते थे। जब ये पांडव भवन बना, फिर ऊपर जाके सब रहने लग गए। उस वक्त फिर मुरली फिर से स्टार्ट करी पापा ने, ब्रह्मा बाबा ने। फिर वो ज्ञान समझाना शुरू किया सबको, फिर ज्ञान बांटना शुरू किया। फिर वो सब लोगों को बुलाया, बाहर जा जाके बच्चों को भेजते थे, जाओ जाके इस एरिया में जाके ज्ञान सुनाओ। फिर उसके बदले में अगर जो भी वो कुछ दे, अनाज दे या चीजें भी दे, तो वो लेकर आना, क्योंकि उनके पास कुछ भी था नहीं, कोई चीजें भी नहीं थी उनके पास। ना बर्तन ढंग के थे, ना कुछ थे। चूल्हे भी बाहर जंगल से जाके लकड़ियां जमा करके ला के चूल्हा जलाना था। जंगल में से जाके फूल, सॉरी, फ्रूट से, वेजिटेबल से ये लेकर आते थे। वो वहां से सब जमा करके लाते थे। और अनाज जो है, ये लोग जो बच्चे जो है, जिनमें जो टैलेंट था, जो डांस कर सकता था, जो गाना गा सकता था, जो ज्ञान सुना सकता था, जिसमें जो टैलेंट है वो कर कर, या कोई किसी और का काम कर कर दे सकता था, रिपेयरिंग वर्क जो चलता था, किसी का कपड़ा सी कर देना, किसी के जूते सी कर देना, किसी के बर्तन ठीक कर देना, बर्तन मांज के देना, या जो भी है, और उसके बदले में जो भी अनाज वो देते थे वो लेकर आते थे, यज्ञ में लाकर देते थे। फिर उससे सबका खाना बनता था, और फिर वो खाते थे। ऐसा तो बहुत वक्त तक वो चला। और फिर जाके बच्चे लोग, अभी
ज्ञान सुनने के लिए दूसरे बच्चों को भी लेकर आना था। अब शिव बाबा का वो ड्रेस था कि वो दूसरे बच्चे भी आने लगते हैं, ज्ञान सुनते थे, बहुत सुनने को मजा आता था, सुनते थे चले जाते थे, फिर नहीं आते थे। इसमें भी बहुत मैं ये शॉर्ट में स्टोरी बता रही हूँ, इसकी तो बहुत डिटेल्स में तुम लोगों को बाद में मिल जाएगा, ये शॉर्ट में बता रही हूँ। ऐसा करके होता था कि उनके पास जो छोटी छोटी चीजें थी ना, जैसे सिलाई मशीन एक उठा के लेकर आए थे, वो है तो वो बेचने का भी वक्त आ गया, वो बेचते थे, फिर अनाज लेकर आते थे ताकि सबका पेट भर सके। तो इस तरह का भी वक्त आया उनको, उसको बोलते हैं बेगरी पार्ट। वो बेगरी पार्ट में भी सब ने मिलजुल के एक इकट्ठे होकर सब एक दूसरे को साथ दिया था। एक किस्सा तो सब मैं हमेशा सुनाती हूँ, अब नहीं रिपीट करूंगी। ऐसे इसमें जब सब धीरे धीरे सेटल डाउन होते गए, तो इसमें ही बीच में मम्मा की तबीयत खराब हो गई। फिर मम्मा का पता चला कि उनको कैंसर हुआ है। फिर वो कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते एक वक्त ऐसा आया कि मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। और जैसे ही मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब मम्मा की वो यज्ञ माता थी, अब वो जगह कौन लेगा? सब दादियों में इनमें उनमें सब में मीटिंग हुई, तो सब लोगों का ये कहना था कि हमने भी योगदान दिया है इस यज्ञ को रचने के लिए, तो यज्ञ माता हमने भी बनना चाहिए, हमने भी बनना चाहिए, हमने भी बनना चाहिए। तो इस तरह का वहां पे वो हुआ। तो फिर ब्रह्मा बाबा ने आखिर में ये तय किया शिव बाबा की मदद से कि अब भी फिलहाल यज्ञ माता कोई नहीं बनेगा, बनेगा तो ये 8 दादियां, सब उस वक्त 8 दादियां थी, तो हर एक को एक एक अलॉटमेंट कर दिया था काम का। जो अकेले मम्मा संभालती थी, अब उनके हिस्से का काम 8 दादियों के बीच में डिवाइड हो गया, और मुखिया जो थे ब्रह्म बाबा थे। ठीक है, फिर ऐसे ही वो समय जाते गया और 4 वर्ष बीते। फिर ब्रह्मा बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो जाते वक्त उन्होंने अपनी जो लेगेसी बोलो या धरोहर बोलो, प्रकाश मणि दादी के हाथ में दी। प्रकाश मणि दादी के हाथ में दी। उसके बाद में जब वो ब्रह्मा बाबा का वो वक्त, वो टाइम निकल गया, तो एक ऑब्जेक्शन उठा। वो थे पीबीके के ये कौन है दीक्षित, मेरे को नाम नहीं याद है उनका, दीक्षित करके थे कोई। उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि अब उनको लीड करना है ब्रह्मा कुमारी को, वो अभी मुखिया बनेंगे, ब्रह्मा बाबा की जगह पर अब वो बैठेंगे, प्रकाश मणि दादी नहीं। तो अभी ब्रह्मा बाबा ने प्रकाश मणि दादी को बनाया, मैं ये ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, तो कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। फिर क्या हुआ, वो दीक्षित भाई जो थे उन्होंने वहां से रवाना हो गए, उन्होंने यज्ञ छोड़ दिया, और यज्ञ छोड़ के वो अपनी खुद की एक पीबीके करके स्थापना की, संस्था की। उसका फुल फॉर्म भी मुझे याद नहीं है क्या है, किसको अगर पता हो तो वो बता सकते हैं पीबीके का फुल फॉर्म। अच्छा, तो उन्होंने वो संस्था स्थापना की कि उनके भी, उनको जो उनके जो फॉलोवर्स थे या उनको जो मानते थे, तो वो उनके साथ में यज्ञ छोड़ के उनके साथ चले गए, और वहां पे वो उनकी अलग से स्थापना हुई। यहाँ पे प्रकाश मणि दादी ने सब संभाला, और गुलजार दादी के तन में अब शिव बाबा का अवतरण होने लगा। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों आने लगे, क्योंकि ज्ञान तो पूरा बांट के हुआ नहीं था, ज्ञान तो बहुत बाकी था देने का। तो तब से फिर वो गुलजार दादी का पाठ चालू हुआ, और प्रकाश मणि दादी जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन हेड बनी, वो मुखिया बनी पूरे यज्ञ की। ठीक है, ऐसा वो वक्त बीतते गया। फिर थोड़ा समय जब बीता तो 2007 में शायद या 2008 में फिर प्रकाश मणि दादी का भी शरीर छूटा। वो शरीर छूटने के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन हेड जो है, मुखिया जो है, जानकी दादी को बनाया गया। उस वक्त तक ये जो ब्रह्मा बाबा थे तभी सब दादियों को अलग अलग जगह पे भेजा करते थे, तुम जाके ज्ञान सुनाओ, बांटो, अपनी अपनी एक एक जगह पे जगह बनाओ, लोगों तक ये ज्ञान पहुंचना चाहिए। तो ये उस वक्त की ही बात थी। ब्रह्मा बाबा थे, मम्मा तो चले गए थे,
ब्रह्मा बाबा थे तभी की बात थी। ओके, तो वो ज्ञान सुनाने के लिए जैसे गुलजार दादी है, ये सब एक एक जगह पे फैलते गए। उन्होंने अपना, जैसे कोई दिल्ली चले गया, कोई किधर चले गया, कोई किधर चले गया, इवन फॉरेन कंट्रीज में कोई ऑस्ट्रेलिया गया तो कोई यूके गया। इस तरह से फैल गए इसमें सब। फिर जब जानकी दादी ये बने, एडमिनिस्ट्रेशन हेड, मुखिया बने, तो उस वक्त तक ढेरों हमारे सेंटर्स ओपन हो गए। वो सेंटर्स जो ओपन हुए थे, मगर छत्र छाया, यही मेन अपना हेडक्वार्टर्स माउंट आबू ही था। अब वहां पे भी धीरे